बना रही हूँ मैं आलू और टिंडे की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी। और प्याज मैंने कट कर लिया, लहसुन की कलियाँ कट कर लिए और 2 टमाटर कट किए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। टिंडा अच्छी तरह से छील कर वॉश कर लिए और कट कर लिए। सबसे मैंने लिए है कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा तड़के के लिए। और आलू और टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, अच्छी भी बनती है और सबको पसंद आती है। और आज मैं यही रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है और कई दिनों बाद मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए मैं आज आलू टिंडे की सब्ज़ी ही शेयर कर रही हूँ आप सबसे। काला हो चुका है, अब इसमें डाल रही हूँ प्याज जो मैंने पहले ही कट कर लिए थे। तो प्याज के लिए कुछ लहसुन की कलियाँ थी, बारी बारी कट कर लिए है और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा ब्राउन हो जाए। और इसके बाद में डालूँ मैं टमाटर, क्योंकि टमाटर मैं ऑयल के अंदर ही डाल लेती हूँ क्योंकि अच्छी तरह से गल जाते हैं। मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है टमाटर, क्योंकि मैं टमाटर उनके अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं ऑयल के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं आलू, जो मैंने एक आलू का छील कर कट कर लिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे आलू हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब फ्राई होने के बाद में अब इसमें डालेंगे टमाटर। आलू प्याज हल्का से फ्राई हो चुके हैं, अभी इसमें डाल रही हूँ टमाटर। आपको मैं बता रही थी मैं टमाटर ऑयल के अंदर ही डालती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, क्योंकि टमाटर अलग ही सब कई बार बच्चे की खाना खाते हैं तो बच्चों टमाटर अलग ही निकाल लेते हैं, तो ये वेस्ट जाते हैं, इसलिए मैं ऑयल के अंदर अच्छी तरह से गला देती हूँ टमाटर को। अच्छी तरह से ये आलू और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से हल्के से फ्राई होने दो 2 सेकंड के लिए। और बाद में इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे डाल सकते हो। जी हाँ, हल्की सी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाला मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्च पाउडर और ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। आप ही टेस्ट अनुसार मसाला ऐड कर सकते हो, इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा डाला है। और अब मसाला ऑयल छोड़ दे तब तक इसे पकाएं और अच्छी तरह से मसाले को भूनें ताकि सब्ज़ी और भी टेस्टी और अच्छी लगती है, क्योंकि मसाला जब तक नहीं भूनेगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। इसको 2-5 सेकंड के लिए इसे अच्छी तरह से पकाएं। मसाला जब तक पकाएं जब तक ऑयल ना छोड़ दे सब्ज़ी। मैंने इसे ढक्कन लगा दिया और आप देख सकते हो ये मसाला पक चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है तो लगभग। अब इसमें डाल रही हूँ मैं टिंडे क्योंकि जल्दी ही पक जाते हैं, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। टिंडा की जल्दी गल जाते हैं और इनमें टाइम ही नहीं लगता है पकने के लिए। और अब इसमें डालो, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से सब्ज़ी बनाए। और मैं रसेदार सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि लिक्विड सब्ज़ी सबको पसंद आती है। सूखी भी बना सकते हो आप, जैसे ही आपकी इच्छा हो। मैं आज रसेदार वस वाली सब्ज़ी ही बना रही हूँ। 5 मिनट ही से ये पक चुकी है, आप देख सकते हो सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और एक तरफ मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि शुभम गुड्डू स्कूल जा रहे हैं, इनके टिफ़िन के लिए हल्का सा पराठे बनाने लगा कॉइन में बच्चों के लिए, कि सुबह सुबह नाश्ता भी बनाना पड़ता है। तो मैं अब टिंडे आलू की सब्ज़ी बनाया और बहुत ही टेस्टी बनती है, आप देख सकते हो अच्छी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इसमें डाला थोड़ा सा मैंने पानी ताकि वो अच्छी तरह से बन जाए। और लिक्विड सब्ज़ी बच्चों को पसंद आती है, मेरे बच्चे ज़्यादा लिक्विड ही सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो इसमें डाला थोड़ा सा पानी, तो 5 सेकंड के लिए इसे पकाएं सब ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर पकने के बाद में हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है।
अब मेरा लगभग काम हो चुका है, बच्चे भी जा चुके हैं और हस्बैंड भी मेरे जा चुके हैं ऑफिस में। अब मैं प्लेटफॉर्म का अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। प्लेटफॉर्म जब भी साफ़ करती हूँ तो टाइल्स वगैरह को सुबह अच्छी तरह से मैं किचन के एकदम क्लीन करती हूँ, और टाइल्स वगैरह को भी कपड़ा, सूती कपड़ा, रुमाल लेकर ही रुमाली से मैं साफ़ करती हूँ कि रुमाली, सूती रुमाली अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाता है। और गैस वगैरह सुबह बहुत ज़्यादा, ये बर्तन सुबह के ही है तो मैंने क्लीन किया है एकदम। और किचन लगभग मैं पूरा क्लीन हो चुका है, प्लेट वगैरह साफ़ हो चुका है, क्योंकि सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का और हस्बैंड का। 9 बजे मेरे लगभग सुबह सुबह किचन का काम होता है। और किचन में वैसे तो दिन भर चलता रहता है किचन के अंदर। और अब मैं प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन करके बाद में वगैरह साफ़ करने के लिए अभी नल वगैरह कपड़ा लगा देती हूँ ताकि नल भी क्लीन हो जाए, ताकि यह डेली साफ़ करे तो आपका किचन लगभग साफ़ सुथरा रहेगा और अच्छा भी लगता है। और जब भी यूज करें, मैं तो मेरा मानना है कि किचन को क्लीन करके ही करना चाहिए, और ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब मैं आ रही हूँ बेडरूम, क्योंकि बेडरूम में लगभग 1 बज चुके हैं और आज महाशिवरात्रि भी है, इसलिए थोड़े मेरा हस्बैंड आज छुट्टी भी है थोड़ा सा, और वो थोड़ी देर सुबह के लिए तो निकल गए थे, अब आए हैं। तो उनकी अटैची थी, कई दिनों से साफ़ करनी थी, फाइल वगैरह कागज़ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो उनको निकालना था। अब मैं उनकी अटैची वगैरह क्लीन करूँ। कुछ बच्चे को गिफ्ट भी थे, आप सबसे मैं शेयर करूँगी बाद में अगले वीडियो में, आप सबसे दिखाऊँगी मैं चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे और आप सोच रहे हो कि मैं इतने दिन से वीडियो कैसे क्यों नहीं बना रही, क्योंकि कुछ ऐसी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो संभल पाना बहुत ही मुश्किल है। और आपको मैं बता रही हूँ कि मेरी माता का देहांत हो गया था, इसलिए मैं 1.25 महीने हो गए, और लगभग 1 महीना पूरा हो गया, 2-3 दिन ऊपर हो गए थे। और 9 फरवरी को मम्मी का देहांत हो गया। कुछ दिनों से, पिछले दिनों मैं आपको वीडियो में बताई भी थी, मेरी मम्मी को बीमारी हो रही थी और बीमार चल रही थी 9 महीने से, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आज मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए से मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ, और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से, 2-3 दिन हो गए, मेरे बच्चे भी फोर्स कर रहे थे, मम्मा आप अपना वीडियो डालो जिससे आपका माइंड थोड़ा हल्का भी रहे, और आप थोड़ा बिजी रहोगे तो फिर नानी की भी थोड़ी याद कम आएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज वीडियो डालूँ। मन तो नहीं कर रहा था, परंतु क्या करूँ, आज मैं वीडियो डाल। वैसे तो मम्मी की बहुत याद आती है और कभी कभी उसे हक करने का जी करता है, परंतु मैं जब ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अंदर तक झकझोर देती है। और मम्मी, माँ की तो जगह तो आप पता ही है सबसे ऊपर होती है, और उसकी याद तो हरदम आएगी, मेरे को पता है ज़िंदगी भर आएगी, और उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और जब कभी 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 दिल में ऐसी कभी कभी नदी सी उफरने लग जाती है, क्योंकि मम्मी की जब भी याद आती है, क्योंकि मम्मी सबसे क्लोज होती है, और बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके सबसे क्लोज होती है। और जब भी मुझे मुसीबत आती थी, मेरा जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी घर के अंदर, तो मैं अपनी मम्मी से शेयर करती थी और अपनी दिल की बात भी शेयर करती थी। आज ये कमी मेरे को सबसे ज़्यादा खलती है, और ऐसे मन करता है कभी कभी तो कि मैं जाके उनसे बात करूं, और उम्मीद नहीं होती है कि वो चली गई, और अभी विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि वो मेरी मम्मी चली गई। और अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी। और माँ तो आप सभी जानते हो, माँ तो माँ ही होती है, और उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और माँ के बिना कुछ भी नहीं है। और अब पता चल रहा है कि माँ कितनी हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस होती है, और हरदम रहेगी। मम्मी एक ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे ज़्यादा उसकी याद रहेगी, और हरदम याद रहेगी। जब भी कोई मैं अकेली पड़ जाती हूँ तो मम्मी की याद तो
आती रही है। और जब भी मैं अकेली पढ़ती थी तो मम्मी का सपोर्ट होता था हरदम, और उससे बात भी करती थी, दिल की बात शेयर करती थी, एक दूसरे से हम बातचीत करते रहते थे। और एक दिन आपको मैं बता रहा हूँ, मैं शुभम बीमार हो गया था उस टाइम पर। मैं बता रहा हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं सोच नहीं सकती, आपको बता सकती हूँ कि मैं कितनी डिप्रेशन। ये मेरी ज़िंदगी के दो ऐसे घटनाएं हैं जो मैं भूल नहीं पा रही। एक तो शुभम की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी और उस टाइम पर, और एक अभी एक घटना कि ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घट जाती है जो अब ज़िंदगी भर हम भूल नहीं पाते हैं और उबर भी नहीं सकते। और मम्मी जब शुभम बीमार था उस टाइम पर मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, तब भी मम्मी ने तुरंत अपना बैग उठाया और सोचा नहीं, और 1 महीने तक मेरे पास रही और मुझे हिम्मत दी। और ऐसे कहा कि बेटा ये तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, अब दुनिया को हिम्मत बंधाई मेरे को, कहीं दुनिया में जाके देखो कितने दुख है और उनको देख कर जीना पड़ता है इंसान को। तो ये बात है हरदम याद रहेगी मेरे को। और इस तरह से मम्मी कुछ ऐसी बातें बताती थी जो मैं हरदम उन्हें उनकी बातों का कदर करती हूँ और मानती भी हूँ। और मम्मी के परछाई, आप कहते हैं ना बेटी परछाई होती है, तो उनके इशारे पर ही चलती थी। जैसे मम्मी बताती आज इस तरह से ये करना, इस तरह से ये करना, कोई भी बात होती वो समझाती थी। और ये बातें मुझे हरदम खलेगी। और अब उनकी, इसलिए तो कहते हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और हर चीज़ समझती थी, बोलने से पहले ही समझाती थी। जब भी मैं गांव जाती थी तो मम्मी पहले जाने से पहले ही मेरी तैयारी करने लग जाती थी, बेटा कौन सा कपड़ा ले जाएगी, कौन सी साड़ी चाहिए तुझे, कौन सी चाहिए, वो सब देखने लग जाती। बाई आ रही है, हमारे मेरे को सब बाई पुकारते हैं, घर वाले मायके वाले सभी भाई कहते हैं। और प्यार से जब भी जाती थी मैं तो पहले ही एडवांस मम्मी कपड़े लत्ते सिलाना और तैयार करना सब कपड़ों को, और करने लग रही थी भाई आ रही है। और तो दूध वाली को कहती थी मेरी भाई आ रही है, दूध एक्स्ट्रा देना, और घी हो चाहे कुछ भी हो, तो तैयारी करने लग जाती। इतनी तो माँ की, आज चाहे कोई कितना ही बड़ा परिवार हो मायके वाले, परंतु माँ तो माँ ही होती है। और उसकी कमी हरदम खिलेगी, ज़िंदगी भर खिलेगी। और मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ जहाँ कहीं भी हो वो खुश रहे और उनकी आत्मा को शांति दे और अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखे। बस यही प्रार्थना करती हूँ। और माँ जैसी कोई नहीं है और नहीं हो सकती है, और माँ तो माँ ही होती है, और माँ बिना कुछ भी नहीं है। और माँ का स्थान, तभी कहते हैं कि माँ पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। तो मैं इसलिए आज महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि माँ जाने के बाद में पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे माँ के साथ जिद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और हर चीज़, हर मुश्किल अपने ऊपर ले लेती है। और आज पता चल रहा है कि माँ कितनी इम्पोर्टेंस होती है ज़िंदगी में। ज़्यादा इतना कुछ नहीं बताऊंगी, और आपका मैंने कीमती समय लिया उसके लिए माफ़ करना। और आपसे मैंने अपनी दिल की बात कही, और आपका बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में सुख शांति से रहिए और खुशी बनाए रखिए अपने घरों में भी। बस यही दुआ करती हूँ।